जय हिंद क्लास 10th बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 10th में है वो स्टेशन से जुड़ जाइए। सेट नंबर 16 है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया है एक नंबर में कहता है ब्रेस्ट लिस्टोवास्क की संधि किन देशों के बीच हुई। ब्रेस्ट लिस्टोवास्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई। तो यहाँ पर जो पहला का आंसर हो जाएगा आपका रूस और जर्मनी के बीच। रूस और जर्मनी के बीच। चलिए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। होने वाला किस किस देश के मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा 30 कैंटन हो ची मिन वियतनाम और फ्रांस है ना, हो ची मिन। यहां पर हो जाए इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, दू का भी हो जाएगा आंसर डी। याद रखेंगे आप लोग इस सेशन टॉप 10 कोचिंग सेंटर इन मधुबनी के माध्यम से इस चैनल पर देख रहे हैं वीडियो। तो आप इस पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार बोर्ड क्लास 10th की हर एक तरह की ऑब्जेक्टिव की तैयारी करवाई जाती है। तो यहाँ पर दिया पूर्ण स्वराज की मांग 3 नंबर। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो यहाँ पर हो जाएगा जो आपका लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 में हो जाएगा कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन। पूर्ण स्वराज का जहां मांग किया 1929, याद रखेंगे लाहौर में। तब दिया 4 में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में के दौरान दी गई। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि है ना, याद रखेंगे वल्लभ भाई पटेल किसको, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बारदोली आंदोलन। कौन आंदोलन, बारदोली आंदोलन। चलिए अब 5 नंबर में, 5 नंबर में पूछता है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो हो जाएगा 1881। कब हो जाएगा, तो पहला फैक्ट्री एक्ट भारत में जो है 1881 में लागू हुआ या पारित हुआ या बन गया, वही बात हुआ। चलिए 6 नंबर पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग के है ना किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के किस वर्ग का, पूंजीपति वर्ग के द्वारा पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का है ना शोषण हुआ। तो श्रमिक वर्ग क्या हो जाएगा, श्रमिक वर्ग। किसका पूंजीपति वर्ग किसका शोषण किया, तो श्रमिक वर्ग का किया। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए जब तक चमत्कार नहीं करेंगे तब तक ये दुनिया नमस्कार आपको करने वाला नहीं। इसलिए जो भी साथी हमारे क्लास 10th में है आप मन लगाकर तैयारी करिए कि जब तक चमत्कार नहीं करेंगे आपका कोई नमस्कार करने वाला नहीं, पूछने तक वाला नहीं है। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक वर्ग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। आधुनिक वर्ग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। तो हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। कौन सी क्रांति, तो औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। तब दिया है क्वेश्चन 8 में कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। भूमंडलीकरण की शुरुआत 8 में, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा 1990 के दशक में। 1990 के दशक में। किस दशक में, तो 1990 के दशक में। चलिए अब देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बाइबिल। क्या हो जाएगा, बाइबिल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाइबिल का। ईसाई धर्म की सबसे बड़ी जो होता है ना ग्रंथ, बाइबिल होता है। और देखिए मुस्लिम का कुरान होता है और यहाँ अपना सबका गीता होता है, हदीस भी मुस्लिम का होता है। चलिए तो यहाँ ध्यान देंगे बाइबिल हो जाएगा। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल का जो है छपाई करी थी। यहाँ पर 10 में विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो चीन में। तो आपका जो 10 का आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। तब दिया है 11 में कि मेढक के प्रजनन की प्रक्रिया को बाधित करने के लिए कौन सा रसायन है। माने मेढक के प्रजनन को कम करने के लिए, पैदावार को कम करने के लिए, मेढक जो बच्चा पैदा करे उसको कम करने के लिए
कौन सी जो है रसायन का उपयोग करेंगे? एड्रीन। कौन सी? एड्रीन का उपयोग करेंगे। 11 का आपका हो जाएगा सी, बेंजीन, एड्रीन, बेंजीन, 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 एड्रीन। चलिए अब यहां पर ध्यान देंगे। देखिए 11 का आंसर कुछ हमको मिस्टेक बेंजीन लग रहा है, बेंजीन या एड्रीन, एड्रीन होगा। आप लोग कमेंट कर दीजिए इस पर देख के एक बार। तब देखिए यहाँ पर 12 में किसी को यदि पता होगा तो कर दीजिए, हमारे हिसाब से बेंजीन से होगा, देख लेना। तो 12 में दिया बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? यहाँ पर हो जाएगा फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, लोहा। फ्लोराइड का, किसका हो जाएगा? तो फ्लोराइड का, है ना। फ्लोराइड का जो है संकेंद्रण बढ़ा है। अब 13 नंबर कहता है संविधान की धारा 21 का संबंध है। इसका जो है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण कर, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 13 का हो जाएगा ए नंबर। वन्य जीव तथा मृदा, वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से संबंधित है। कौन? तब संविधान की धारा 21। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7%। इसका आंसर हो जाएगा 7%। बिहार में जो है 7% में जो है ना, भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है 7%। अब देखेंगे 15 नंबर। 15 में दिया है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट। किसका? बॉक्साइट। डी आंसर हो जाएगा आपके 15 का, डी हो जाएगा आंसर। चलिए 16 में कहता है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? भारत के किस राज्य में, है ना, सौर ऊर्जा का सर्वाधिक संभावना है? तो सौर ऊर्जा राजस्थान। क्या हो जाएगा? तो राजस्थान का जो है यहाँ पर कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी, खिलौना। खिलौना उद्योग जो है छोटे पैमाने का उद्योग है। अब यहाँ पर 18 का कहता है देश में कितने विशेष क्षेत्र विकसित है? यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र, क्या हो जाएगा? आर्थिक। ये लिखने वक्त मिस्टेक किया। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? यहाँ पर जो हो जाएगा 18 का आपका आंसर 10, 7, 15, 5, 10। तो देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। तब दिया बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा 19 का आपका 6283 किलोमीटर, 6283 किलोमीटर। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 6282 किलोमीटर। तब दिया तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की माप की गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की माप की गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? यहाँ पर जो 20 का आपका आंसर हो जाएगा बी, विशेष ऊंचाई। क्या कहते हैं? विशेष ऊंचाई। तब दिया यहाँ पर 21 में कि जब हम लैंगिक विभाजन, थोड़ा सा यहाँ पर दिखने में गलती, जब लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री पुरुष के बीच जैविक अंतर। ए नंबर कहता है। बी नंबर कहता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। सी नंबर कहता है बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। डी नंबर कहता है लोकतंत्र व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो यहाँ पर जब लैंगिक विभाजन की हम बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा
कि समाज में स्त्री पुरुष के बीच है ना असमान भूमिका है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन है, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका है। तब दिया है 22 नंबर, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है ना, कौन सा कथन सही। तो यहाँ कहते हैं भारतीय संविधान में लिखा है कहीं कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मान ही करता है, गलत। दूसरा, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, गलत। दूसरा, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी नहीं है, गलत। महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव, ये गलती है डी का। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मान ही करता है, शायद ए इसका जो आंसर करेक्ट ए हो जाएगा। चलिए, इसका जो आंसर आपका होगा ए करेक्ट आंसर होगा। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मान ही करता है, मतलब कि भेदभाव नहीं करता, ऐसा होगा, है ना। थोड़ा घुमा के लिखता है ना, इसलिए। अब दिया है 23 में कहता है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी कराती है, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। तो यहाँ पर जो है सत्ता में साझेदारी, डी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका जो तो इसका है, तो इसका देश की एकता को कमजोर करता है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि देश की एकता को कम करती है। यहां पर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। अब यहां पर देखेंगे 24 नंबर कहता है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, यहां पर कहता है क्या, इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, ये भी गलत है, देश में आपातकाल लागू हुआ था, ये ही सही हो जाएगा, है ना, सी हो जाएगा सही, इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो 24 का हो गया आपका कौन सा, तो सी हो जाएगा। तब दिया है 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। तो जयप्रकाश नारायण, किसने किया, जयप्रकाश नारायण। अब देखेंगे कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर आप इसका जो हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, डी नंबर ऑप्शन। तब देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। राजनीति, यहाँ पर दिख नहीं रहा थोड़ा छोटा कर, राजनीति दल को, किसको लोकतंत्र का प्राण, तो राजनीति दल को जो है लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तब दिया कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। दल बदल कानून निम्न से किस पर लागू, संसदों और विधायकों पर, संसदों और विधायकों पर, ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। तब देखिए आगे जो है क्वेश्चन 29 नंबर, जनता दल यूनाइटेड पार्टी की गठन कब हुआ। कई बार क्वेश्चन पूछा 29 का जो है ना, तो इसका जो 2003 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, है ना, नीतीश कुमार का तीर छाप, तो जेडीयू जनता दल यूनाइटेड का जो गठन है 2003 में हुआ है, 2003। आगे देखेंगे 30 नंबर कहता है निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। यहाँ पर 30 का जो आपका आंसर हो जाएगा कृषि, क्या कहता है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र, कृषि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। आगे देखेंगे क्वेश्चन हम लोग 31 नंबर कहता है जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है विकसित। क्या कहलाता है, विकसित। तब दिया बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार की किस
जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक था? पटना जिला, किसका? पटना जिला का। घनत्व में भी पटना जिला सबसे बड़ा है ना। अब देखेंगे 33 नंबर, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही है केंद्रीय बैंक। तब दिया है 34 में, व्यवसायिक बैंकों की का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यवसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1969, सी नंबर ऑप्शन। तब यहाँ पर 35 का देखेंगे, 35 में कहता है, ओह 35 में कहता है ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें सभी ऊर्जा का मुख्य स्रोत सभी है, कोयला, पेट्रोल, विद्युत सभी है मुख्य स्रोत। आगे देखेंगे 36 नंबर, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय, तो देखिए फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? जिसकी जो है कंपनी का एक कंपनी का मतलब कि ऑफिस एक देश से दूसरे देश में भी रहता है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहता है ना। यहाँ पर फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोको कोला, ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कोको कोला जो अपना लोग पीते ये भी। टोटल हम यहाँ पर 40 क्वेश्चन कराएंगे, ज्यादा कराएंगे तो वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम 40 और स्पीड में करा रहे हैं, नहीं तो लॉन्ग हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब दिया है 37 नंबर, 37 में कहता है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अब देखेंगे 38 नंबर, 38 नंबर में बताएंगे यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 रुपया से 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? 20 लाख से अधिक, 1 करोड़ से कम। तो जिला फर्म में, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में, इनमें कहीं भी नहीं। यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका राज्य आयोग में। कहाँ पर? राज्य आयोग में। 20 लाख से अधिक, 1 करोड़ से कम। 1500 का रहेगा, 10,000 तक का जो है ना कहाँ करा सकता है? तो सरपंच के यहाँ है ना, कचहरी में, सरपंच के यहाँ, ग्राम कचहरी में, जिसको ग्राम कचहरी कहते हैं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? यहाँ पर सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना, समुद्र में भूकंप का आना, यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए तब दिया है, तब जो कह रहा है कि 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, इसमें से आपको जो भी दिक्कत हुआ यानी कि आपको गलत लगा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यदि पहली बार आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक भी कर दीजिए। आप लोग देख लेते हैं लाइक नहीं करते हैं, तो जितना भी लोग देखते हैं आप लोग लाइक कम से कम कर दीजिए। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अधिकेंद्र कहते हैं। चलिए हमारा सेशन देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहें, सेट बाय सेट प्रत्येक दिन आपको ऑब्जेक्टिव वीडियो देखने को मिलेगा, जो आपके रिजल्ट के लिए और एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी संकेत है। धन्यवाद।